हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए इस वडेलिया प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसको वडेलिया के नाम से ही जाना जाता है और क्रीपिंग डेजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है और इसको कटिंग से ग्रो कर लिया जाता है। बहुत आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। बीज से इसको थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बीज से भी हो जाता है ग्रो। लेकिन कटिंग से ग्रो करने पे इसके 100% चांस रहते हैं ग्रो होने के। तो इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। मैंने इसको कुछ ही दिन पहले अभी कहीं से मैं कटिंग लेके आई थी। ये मेरे पास पहले नहीं था प्लांट, और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। और मैंने इसकी कटिंग, ये मेरा डहलिया के बल्ब लगे हुए थे, इसमें मैंने लगा दी थी और ये मेरे 3 प्लांट बन गए हैं। और ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा है। अब बारिश का मौसम है, थोड़ा मौसम में नमी है, बहुत अच्छे से देखिए कितना चमकदार पत्तियां हैं इसकी रूट्स भी बहुत अच्छे से बन गई होंगी। लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगी नहीं निकाल के, क्योंकि मेरे पास और नहीं है। और मैं इसकी कटिंग और ग्रो करूंगी आपके सामने, वो मैं आपको बाद में निकाल के दिखाऊंगी। वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। ये देखिए गर्मी के मारे मेरे ये डहेलिया के नए शूट्स आए थे, वो सारे जल गए हैं। अब ये नीचे से फिर नए आ रहे हैं और फिर मैं इसकी कटिंग भी ग्रो करूँगी। कटिंग से ये डहेलिया जो है वो बहुत अच्छा फ्लावर आते हैं इसमें। फ़िलहाल हम इसके डहेलिया के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो है इसमें पीले रंग के फ्लावर आते हैं, छोटे छोटे, जैसे सनफ्लावर होता है हमारा, उसी ढंग के फ्लावर आते हैं। और ये बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। अगर ग्राउंड में आपके कहीं पर जगह खाली है तो आप इसकी कटिंग लगा दीजिए, तो ये पूरा ग्राउंड जो आपका खाली है वो कवर कर लेता है और घास से भी जल्दी करता है। घास इतनी जल्दी ग्रो नहीं होती जितनी जल्दी ये ग्रो होता है, और पूरे आपके ग्राउंड को कवर कर लेगा। और इसके छोटे छोटे पीले रंग के फूल जो हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। और ये एक वाइन की तरह चलता है। अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएं तो ये आपके बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसकी पत्तियां भी देखिए कितनी सुंदर हैं, कितनी चमकदार और कटिंग वाली। तो इसकी पत्तियां भी बहुत सुंदर लगती हैं। अगर आप इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो हैं ऐसे ही खूब शाइनिंगदार और खूब सारी पत्तियां हरी हरी आएंगी। और वैसे इसको आप फुल सनलाइट में रखिए तो इसमें फ्लावरिंग खूब अच्छे से होती है। तो और बहुत ज़्यादा धूप नहीं, मतलब रखिए आप इसको धूप में ही, लेकिन दोपहर वाली जो धूप होती है, या तो आप इसके पानी का ध्यान रखिए। जैसे मेरी मिट्टी मॉइस्ट है तो इस तरीके की मिट्टी आप इसको रखिए। अगर आपकी मिट्टी सूख जाती है तो फिर इसकी पत्तियां जो हैं पानी की कमी से जल जाती हैं और फिर वो दोबारा से हरी भरी नहीं होती हैं। तो आपको इसकी मिट्टी मॉइस्ट ही रखनी है, या फिर आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको सुबह शाम की धूप मिलती रहे और दिन में जो है वो धूप बहुत तेज़ वाली ना लगे। और या फिर आप इसके पानी का ध्यान रखिए कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे। तो वैसे तो सनलाइट में भी खूब अच्छे से ग्रो करता है। ज़मीन में लगी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़मीन से तो फिर वो अपने आप लेता ही रहता है। लेकिन अगर आपके पॉट में लगा है या हैंगिंग बास्केट में लगा है तो आपको इतना ध्यान रखना ही पड़ेगा कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे। तो फ्रेंड्स, इसको जो है वो आप इसकी मिट्टी एक बार अच्छे से बना लीजिए जैसे हम लोग बनाते हैं। ये देखिए मेरे इसमें बर्ड्स भी आने वाली हैं यहाँ पर। अब कुछ ही दिनों में इसमें बर्ड्स भी आ जाएंगे, इसके फ्लावर भी आ जाएंगे। तो इसको जो है आप एक बार मिट्टी अच्छे से बना लीजिए। वही एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा जो आप खाद या कंपोस्ट जो भी मिलाना चाहें। वैसे ही पुअर सॉइल में भी हो जाता है, और अगर आप खाद मिलाएंगे तो उसमें अच्छे से फूल आएंगे। और पुअर सॉइल में भी फूल तो देता है, लेकिन ये कम फूल देता है। तो एक बार आप इसकी मिट्टी अच्छे से बना लीजिए, और फिर उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा फूल लेने हैं तो आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र वही 15-20 दिनों के अंतर से देते रहिए। और अगर नहीं भी देंगे तो ये फ्लावरिंग तो करेगा ही, लेकिन कम करेगा। तो मैंने इसकी छोटी छोटी सी कटिंग लगाई थी, मैं किसी के यहाँ से लेके आई थी, मुझे दिख गया था। तो ये मेरा अब अच्छे से हो गया है। फ्लावरिंग करेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आज मैं ये थोड़ी कटिंग और लेके आई हूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ये सारी मेरी मुरझा गई है। मैंने अभी पानी में डाला था तब भी ये देखिए ये मुरझाई हुई है, लेकिन ये लग जाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ये फ्रेंड्स एक बात और है, ये आप इसकी बहुत ज़्यादा लंबी कटिंग ना लगाएं। जैसे ये मैं लेके आई हूँ, ये काफ़ी लंबी कटिंग है मेरी, ये देखिए। तो मैं इसके कम से कम 2 हिस्से करके तो लगाऊंगी। तो ये सारी मेरी लंबी लंबी लेके आई हूँ मैं।
तो मैं इसके 2 हिस्से करके लगाऊंगी। और ये इसका जो, अगर ये ग्राउंड में लगी होती है तो ये जो इसका नोड एरिया है, ये ज़मीन से जैसे ही टच करेगा तो वहाँ पर इसकी रूट्स निकल आती हैं, तो इसीलिए बहुत जल्दी से फैलता है। अगर आप इसको फैले हुए पॉट में लगा रहे हैं तो ये आपका पूरा कवर कर लेगा, और हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो फिर ये जो है वो लटका हुआ रहेगा आपका। लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल, छोटे छोटे। अभी मेरे यहाँ तो खिले नहीं हैं, लेकिन मैं आपको इसके फूल दिखाने की कोशिश करूँगी। जहाँ से मैं ये लाई हूँ वही आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, इसमें बर्ड्स आ रही थी, लेकिन अभी मैं इसको ले आई हूँ तो ये मुझे निकालनी ही पड़ेगी इसमें, क्योंकि मैं इसको यहाँ से ही लगाऊंगी तो ये एक नोड एरिया मेरे को चाहिए होगा जड़ों के लिए, तो इसको मैं यहाँ से पत्ते निकाल के लगाऊंगी। और ये देखिए, मैं इसके पत्ते निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इसको इसके 2-2 पीस करके मैं लगाऊंगी, और फिर इसमें 4-5 दिनों में ही रूट्स आ जाएंगी और ये सही हो जाएंगे, तभी फिर मैं आपको इनकी रूट्स वगैरह दिखाऊंगी। और आप इसको ग्रो करिए अपने यहाँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं इसको अभी आपको दिखाती हूँ, मैं इसके पत्ते निकाल लूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी जो है पीस कर लिए हैं, ये मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अगर आप इसकी ज़्यादा बड़ी कटिंग लगाते हैं तो उसके ग्रो होने के चांसेस कम रहते हैं, तो मैंने इसके छोटे छोटे लगभग 5-6 इंच के टुकड़े कर लिए हैं ये, और मैं इनको अब ग्रो करूँगी। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने जो रेन लिली के बल्ब लगाए थे, ये देखिए सारे के सारे ग्रो हो गए हैं इस वाले पॉट में, और अब इनमें कुछ ही दिनों में ब्लूमिंग भी होने लगेगी। और ये मैं इसी में ग्रो कर दूँगी, क्योंकि ये मुझे फिर मैं हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी, इनमें रूट्स आ जाएंगी तो इसलिए मैं इनको इसी में ग्रो करना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये मैं इसको, मेरी मिट्टी मॉइस्ट है तो मैं इसको ये इस तरीके से, ये इसका जो नोड एरिया है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि नोड एरिया इसका मिट्टी में दब जाए। तो मैं ये लगा रही हूँ। ये देखिए, मैंने नोड एरिया दबा दिया। हम एक से ज़्यादा भी दबा सकते हैं नोड एरिया इसमें, लेकिन एक में ही रूट्स आ जाएंगी। और ये देखिए, मैंने इसकी बड नहीं हटाई है, इसमें एक बड आ रही है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये मेरी बड इसमें खिलेगी, इसकी रूट्स आने के साथ साथ क्या ये बड भी इसमें खिल जाएगी, क्योंकि ये अभी छोटी है। तो मैंने ये जानबूझ के नहीं हटाई है, और मैं इसको ऐसे ही ग्रो करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बस, अरे ये वाली उखड़ गई। तो इसको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसका आपको नोड एरिया जो रूट्स आने के लिए ज़रूरी होता है वो आपको इसमें दबा देना है। तो ये देखिए, मैं दबा रही हूँ, एक हाथ से थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये देखिए, इस तरीके से बस इसको मिट्टी का टच चाहिए होता है, और फिर ये जो है अच्छे से आराम से लग जाती है। कोई बहुत ज़्यादा इसको केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको मेन यही ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूखे नहीं, क्योंकि अगर इसकी पत्तियां एक बार ख़राब हो जाएं तो वो सही नहीं होती हैं, फिर वो ख़राब ही हो जाती हैं पानी की कमी से। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से ही मेरी मिट्टी अच्छी बनी हुई है। काफ़ी हल्की मिट्टी है ये, और उपजाऊ भी है, इसमें सब कंपोस्ट वगैरह सब मिली हुई है। तो मैं इसी में ये बस ग्रो कर रही हूँ। बहुत आसानी से ग्रो हो जाती हैं, और इनके फूल भी, इनको बीज से ग्रो करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ग्रो हो तो जाते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर कटिंग से ही देखा है कि लोग कटिंग से ही इसको ग्रो करना पसंद करते हैं, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसकी अगर छोटी सी छोटी कटिंग भी लगाएंगे आप तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाएगी, और आपको धूप में रखेंगे तो फ्लावर देती रहेगी। और अब तो बरसात का सीज़न शुरू हो गया है, तो सारी कटिंग से जो पौधे लगने वाले होते हैं, बनने वाले होते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने एक कली वाली लगाई है। अब देखते हैं इसको कि ये कली खिलती है या नहीं खिलती है। नहीं खिलेगी तो भी सही है, और नहीं खिलेगी तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये मुझे पक्का है कि इसमें रूट्स आ जाएंगी और ये ग्रो हो जाएंगे मेरे, जैसे मेरे ये वाले हो गए। इसका फ्लावर अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अभी आपको फ्लावर भी दिखाऊंगी, तो उसके लिए मैं अभी फ्लावर दिखाती हूँ आपको, अभी मिल जाएगा आपको देखने को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हैं वडेलिया के फ्लावर। ये कितना ब्राइट कलर है इनका, येलो कलर के होते हैं ये,
और अगर आप इनकी थोड़ी सी भी केयर कर लें, इनको खाद वगैरह देते रहें, तो ये बहुत सारे खिलते हैं। और वैसे तो ये आपको बताया ही, पुअर सॉइल में भी ग्रो हो जाते हैं, खूब खिलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग कहीं से आपको मिल जाए तो लगा लीजिए और अपने बगीचे में इनको उगाइए। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक शेयर करिए मेरे वीडियो को, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई अब वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको तुरंत मिल जाए। और बडेलिया के बारे में बस इतना ही। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। बाय।